उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सना अमजद। नजर डालते हैं कुछ स्पोर्ट्स अपडेट्स पर। चैंपियन ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड में अनफिट उमर अकमल की जगह हारिस सुहेल को शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। कौमी टीम के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज उमर अकमल के फिटनेस टेस्ट में नाकाम होने के बाद हारिस सुहेल और उमर अमीन के साथ आसिफ जाकिर को भी फिटनेस टेस्ट के लिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर बुलाया गया। तीनों प्लेयर्स फिटनेस टेस्ट पास करने में कामयाब रहे, ताहम सिलेक्शन कमेटी की जानिब से हारिस सुहेल को स्क्वाड के लिए मौजू तरीन करार देते हुए मुंतखब कर लिया गया। अनफिट उमर अकमल जो है वो जल्द ही वतन वापस आ जाएंगे, जबकि हारिस सुहेल जल्द ही कौमी स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि उमर अकमल की हरकतों से चेयरमैन बोर्ड जो है तंग आ गए हैं। शहरियार खान का कहना है कि बैट्समैन कभी ट्रैफिक वार्डन तो कभी किसी और से उलझ बैठते हैं, उनकी तबीयत ही ऐसी है तो बोर्ड क्या कर सकता है। उनका कहना था कि फिटनेस पर इंक्वायरी की तैयारी कर ली गई है। कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ते के चेयरमैन मुशाहिदुल्लाह खान ने चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान से पूछा कि उमर अकमल ने आखिरी बार फिटनेस टेस्ट कब दिया था। अनफिट क्रिकेटर को टीम के साथ भेजना ज्यादती है। बोर्ड को इंतखाब से कबल खिलाड़ियों की फिटनेस मुकम्मल तौर पर जांच लेनी चाहिए। क्या पीसीबी खिलाड़ियों की फिटनेस से बेखबर होता है? लगता है कि उमर अकमल का जो मुस्तकबिल है उसे दाव पर लगाने की कोशिश हुई है। जबकि शहरियार खान ने बताया कि एक माह कबल भी बैट्समैन इस इम्तिहान से गुजरे थे। इंग्लैंड में दोबारा टेस्ट हुआ तो नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि हेड कोच मिकी ऑर्थर का फ़ोन और ईमेल मुझे मौसूल हुई कि उमर अकमल फिटनेस टेस्ट में नाकाम हो गए हैं, लिहाजा आप बताएं कि अब क्या किया जाए। मेरी राय तो यही थी कि उन्हें खिलाना चाहिए, जिसके बाद हमने मामले पर गौर किया और उन्हें इंग्लैंड से वापस बुलाने का फैसला कर लिया। और चेयरमैन पीसीबी ने कहा है कि चेयरमैन पीसीबी ने इशारा दे दिया है कि नजम सेठी के लिए जो नजम सेठी है वो नए चेयरमैन मुकर्रर हो सकते हैं। शहरियार खान ने कहा कि चेयरमैन पीसीबी के लिए होने वाले इलेक्शन में मैं उम्मीदवार नहीं हूं, जबकि नजम सेठी को बोर्ड का अगला सरबराह तैनात किया जा सकता है। और दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर भी पाक भारत टाकरे के लिए काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं, जिनका कहना है इंग्लैंड की कंडीशन बॉलर के लिए साजगार होने के बायस वो भारत के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरुम्मीद हैं। मोहम्मद आमिर ने कहा कि मैंने वेस्ट इंडीज़ के दौरे के दौरान बहुत ज़्यादा बॉलिंग की, मेरी स्विंग वापस आ रही है और हर गुजरते दिन के साथ लाइन एंड लेंथ भी बेहतर हो रही है। यहाँ की कंडीशंस बॉलर्स के लिए साजगार हैं। उम्मीद है कि मैं यहाँ भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाऊंगा। उन्होंने मजीद कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे के दौरान जो टीम दबाव अच्छे तरीके से बर्दाश्त करेगी फतह उसी की होगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वेस्ट इंडीज के दौरे की तरह बल्लेबाज और बॉलर्स चैंपियन ट्रॉफी में भी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करेंगे। अगली खबर पर नजर डालेंगे। पेशावर ज़ल्मी सबसे ज्यादा मकबूल और मुनाफा बख्श फ्रेंचाइज है। अमेरिका की मारूफ स्पोर्ट्स कंपनी ने पेशावर ज़ल्मी को पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे सीजन की सबसे मकबूल और मुनाफा बख्श फ्रेंचाइज करार दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे सीजन के जायजे के हवाले से वर्कशॉप का एहतमाम किया। वर्कशॉप के दौरान खेलों और टीमों की मकबूलियत और मुनाफे का जायजा लेने वाली मारूफ अमरीकी कंपनी ने लीग के दूसरे एडिशन की चैंपियन पेशावर ज़ल्मी को सबसे मकबूल और मुनाफा बख्श फ्रेंचाइज करार दिया। पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद अफरीदी ने इस एजाज के मिलने पर ज़ल्मी टीम के खिलाड़ियों और तमाम शायकीन का शुक्रिया अदा करते हुए क्रिकेट और दीगर सरगर्मियों के जरिए पाकिस्तान और अपने फैंस के चेहरों पर खुशियां बिखेरने का अमल जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। जी नाज़रीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए urdupoint.com।